हम दुश्मनों का एक और बार हंकू में खजीना बांडा चेकपोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। डीएसपी दयार खान समेत 10 एहलकार शहीद। डीएसपी मुजाहिद हुसैन समेत 28 एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 15 हमलावर हलाक, मुतादिद जख्मी। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। आला पुलिस अफसरान और अहले इलाके की कसीर तादाद शरीक। शहीद एहलकारों की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। पाक सरजमीन को हम दुश्मनों से पाक करने का मिशन। फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कार्रवाइयां। 32 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 32 स्पॉन्सर्ड खारिज और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब खैबर में 24 दहशतगर्द हलाक किए गए। बलूचिस्तान की जिला नुश्की में 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा की मोहम्मदीन कॉलोनी में घर की खस्ता हाल छत गिर गई। मलबे तले दबकर 7 अफराद जाम बहक। मरने वालों में 3 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने 6 अफराद को जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिया, हॉस्पिटल मुंतकिल। मजीद अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरीका के एक बार फिर ईरान पर हमले। जजीरा कुशम, बुशहर, फारस और सिरिक धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी तैयारों की खुजिस्तान और आवाज़ में भी बमबारी। सेंटकॉम ने हमलों की तस्दीक कर दी। हमलों का मंसूबा 2 हफ्ते तक जारी रह सकता है। अमरीकी अखबार का दावा। लिखा, इसराइल को भी हमलों में शामिल किया जा सकता है। वाशिंगटन ने एक साथ कई ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। सदर ट्रंप ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमलों का सख्त जवाब देने की धमकी दी थी। अमरीका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी मज़ीद सख्त कर दी। सेंटकॉम का 20 तिजारती जहाज़ वापस मोड़ने का दावा। ईरान के खिलाफ जंगी हिकमत अमली अपनाने पर अमरीकी फौजी क़यादत तकसीम। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सेंट्रल कमांड के सरबराह ईरान पर बड़े फ़िज़ाई हमलों के हक़ में हैं। एडमिरल ब्रैड कूपर चाहते हैं कि ईरान पर 2 हफ्ते तक बड़ी बमबारी की जाए। जनरल कैन और वज़ीर जंग पीट हेक्सेट चाहते हैं कि एयर डिफेंस स्टॉक को बचाया जाए। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान की अमरीकी नायब सदर JD वैंस से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान के साथ तसादुम नहीं, कशीदगी में कमी चाहते हैं। उधर सऊदी अरब की बहर अहमर में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिश। खबर एजेंसी के मुताबिक हौथियों के हमलों के बाद सऊदी अरब ने इत्तेहाद की तश्कील के लिए मुतादिद ममालिक से राब्ते किए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के $5 अरब के कर्ज की वापसी 3 साल के लिए मौखर कर दी। रोल ओवर से फौरी अदायगियों के दबाव में कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के $8 अरब के डिपॉजिट हैं। $3 अरब रवा पर अप्रैल में हासिल किए गए थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर रद्दोबदल। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर कमी कर दी। डीजल ₹2.24 फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.6 फी लीटर मुकर्रर। डीजल ₹390.62 फी लीटर मिलेगा। उगरा का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक 30 जुलाई के लिए किया गया। मुजफ्फराबाद श्रीनगर नहीं है, ये मुजफ्फराबाद है। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अपना वोट पे डाका डाले, कि वो वायलेंस इस्तेमाल करके, बंदूक के जोर पे, धांधली करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। वो जानते हैं अवाम उनसे नफरत करते हैं, बस नापसंद नहीं, ये नफरत तक बात पहुंच चुकी है। ये मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर नहीं। कश्मीरी वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। आज़ाद कश्मीर में धांधली के जरिए इलेक्शन जीतने की कोशिश की जा रही है। तशद्दुद और बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतने वालों से अवाम नफरत करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी यासीन के हल्के में 30 पोलिंग स्टेशन पर धांधली के वीडियो सबूत होने का दावा। नताइज मुस्तरद करते हुए रिपोलिंग का मुतालबा कर दिया। PPP उम्मीदवारों को असम्बली इजलास से पहले सीटें दिलवाने का ऐलान। कहा, हकीकत तक पहुंचने के लिए कमीशन कायम किया जाए। बिलावल भुट्टो का लीगी कायदीन पर धांधली करके वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने का भी इल्ज़ाम। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला उस जमात से है जो नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। सियासी मैदान में शिकस्त कबूल है, धांधली कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आला पंजाब का एक्स पर पीपल्स पार्टी के नाम तंज़िया पैगाम। मरियम नवाज ने लिखा, धांधली की बारीक वारदात की मास्टर पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? नून लीग की वज़ीर आला धांधली के जरिए फॉर्म 47 के तहत खैराती मैंडेट पर बैठे हैं। वज़ीर इत्तलासन शर्जील इनाम मेमन का इल्ज़ाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि मैंडेट किसी और का था।
मरियम नवाज ने जाली मैंडेट के जरिए सीटें ली और फिर वजीर आला बन गई और आज कहती हैं कयामत किस वक्त आएगी। नून लीग अब आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक्तदार में आए। पूरा मुल्क जानता है कि नून लीग 2024 में धांधली के जरिए इक्तदार में आई। ये जानते हुए कि नून लीग जाली मैंडेट के जरिए इक्तदार में आई और जमहूरियत के तसलसल के लिए साथ दिया। वड्डे इनकलाबी वड्डे जमहूरी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन को करारा जवाब। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तब क़यामत नहीं आई जब खर की सीट के लिए मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए, बल्दियाती इंतखाबात चोरी किए। हमेशा कौमी मफादात में ब्लैक मेलिंग से 18 साल से सिंध पर काबिज है। आप 18 साल की कारकर्दगी दिखा दें, अपने 18 साल के काम बताकर हमें शर्मिंदा मत कर दो। और अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि मीरपुर डिवीज़न के अवाम ने पंजाब की तरक्की को मद्देनजर रखा कर वोट दिया। बिलावल साहब अपनी तकरीर में किसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। रायवन का नाम लेकर इसे तज़हीक का निशाना बनाते हैं। ये लाहौर की किसी आबादी का मुआवजा लाड़काना और गड़ी खुदाबख्श से करें। पाकिस्तान से मुस्तरद किए गए नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर गवार मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कश्मीर ना कश्मीर बनेगा ना लाहौर बनेगा। पाकिस्तान में लोटों की हुकूमत बनी जो कश्मीर के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात सिर्फ शफाफ इंतखाबात से ठीक हो सकते हैं। 27 जुलाई को इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया। PTI ने बाइकआउट के लिए इसीलिए वहाँ इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हो रहा था। हमारे कायदीन को वहाँ जाने से रोका गया। अगर सियासी लोगों को वहाँ नहीं जाने देंगे तो अमन कैसे आएगा। वज़ीर आज़म से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ की जानिब से कुवैत की क़यादत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा। कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों की मज़म्मत। फरीक़ैन का तिजारत, सरमायाकारी और अफरादी क़ुव्वत के समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ख़त्े में अमन के लिए मुख़लिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का दफ्तर ख़ारजा का भी दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। मशरिक़ी वस्ता की ताज़ा इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबा की मुलाकात। GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने ख़त्े में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार, मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को सराहा। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान कुवैत इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के लिए यकसा विजन रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल अतई का टेलीफोनिक रब्ता। खत्े में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सिफारती कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। फरीक़ैन का गज़ा, मकबूजा मगरबी किनारे और मस्जिद अक़सा में बार बार होने वाली खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इज़हार। इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों और आबादकारों के बढ़ते तशद्दुद की मुश्तरका मज़म्मत। पाकिस्तान और मिस्र का गज़ा में फौरी जंगबंदी और बिला रुकावट इंसानी इमदाद का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के लिए अरब और इस्लामी ममालिक इजलास की तजवीज़ पर मुशावरत। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बैनुल-अक़वामी कानून के मुकम्मल एहतराम पर जोर दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में निजी यूनिवर्सिटी के करीब CTD मोबाइल के करीब दस्ती बम हमला। 2 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला सिंध का वाक़े का नोटिस। SSP से रिपोर्ट तलब। वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देने की हिदायत। शेखपुरा की तहसील फिरोजवाला में नाला बेड और नाला डेक के बंद टूटने से कई आबादियां ताहाल ज़ेरे आब। हज़ारों एकड़ अराजी भी मुतासिर, सैकड़ों घर पानी में डूबे हुए हैं। लोग घरों की छतों पर पनाह लिए इमदाद के मुंतज़िर। मुरीद के और गिरदो नवाब में भी सैलाबी पानी ने कई देहात का रुख कर लिया। शेखपुरा में भी नाला डेक और नाला बेड के बिफरने का खदशा। इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुरीद के में रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। खुराक, अद्वियात और मुतासरीन के क़याम के इंतजाम किए गए।